एक जमाना हुआ करता था जब आपकी मम्मी मौसी बुआ को कहीं भी जाना हो या फिर खुद ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ जाए तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता था भैया बाजार से ऑटो या रिक्शा ढूंढ कर लाना। लेकिन फिर 2010 में भावेश अग्रवाल और अंकित भाटिया ने ओला नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। ओला क्या है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत है नहीं। ओला मार्केट में आया और धीरे धीरे पूरे भारत में छा गया। इसने आपके रिक्शा पकड़ के लाने के सरदर्द को छू मंतर कर दिया। अब 2 मिनट में ओला बुक करो, 10 मिनट में मस्त एसी वाली कार आपके दरवाजे पर आ जाती। लेकिन सवाल ये आता है कि अब ओला के आने से लाइफ इतनी ही सॉर्टेड हो गई थी तो फिर ओला का बिजनेस धीरे धीरे डूब क्यों रहा है? जब ओला मार्केट में आया उससे पहले लोगों को रिक्शा या फिर ऑटो से आने जाने की आदत थी, जो कि कुछ खास कन्वीनियंट तो नहीं था, लेकिन ऑप्शन ही क्या था। ज्यादातर स्टार्टअप्स की तरह ओला ने दिमाग लगाया कि अभी लोगों को उनकी सर्विस की आदत लगवाते हैं और उसके बाद पैसे कमाना शुरू करेंगे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। देखिए कैसे। ओला जब आया तो उसने स्टार्टिंग में अच्छे खासे डिस्काउंट दिए, भर भर के लोगों को डिस्काउंट दिया। शुरू की पहली 3 राइड बिल्कुल फ्री ले लो, उसके राइड पर 50% तक का ऑफ मिलता था। यहाँ तक कि शेयरिंग में भी 30% का ऑफ मिल जाता था। आपको खुद याद होगा कि एक टाइम था जब ओला 5 रुपए पर किलोमीटर की राइड भी ऑफर करता था। लोगों को उनकी सर्विस बहुत पसंद आने लगी, और आती भी क्यों नहीं। ऑटो से कम किराया, ऊपर से एसी कार। अब आलम ये था कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ जबरदस्त ट्रैफिक होता है, जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां थी भी, उन्होंने भी अपनी गाड़ियां छोड़कर ओला से ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया। अब जब ओला नई नई मार्केट में आई थी तो उसके सामने ड्राइवर्स को भी अपने साथ जोड़ने का चैलेंज था, और इसके लिए भी ओला के पास सॉलिड प्लान था। एक एम्प्लॉय को आखिर क्या चाहिए? अच्छा खासा पैसा चाहिए, और ओला ने अपने ड्राइवर्स पर जमकर पैसों की बरसात की। ओला ने अपने ड्राइवर्स को अच्छे खासे इंसेंटिव्स दिए, इतने कि एक टाइम था जब ओला के ड्राइवर्स 80,000 से 1 लाख रुपए महीना तक कमा लेते। अब सवाल ये आता है कि जब ओला के ड्राइवर्स और कस्टमर्स दोनों ही इतने खुश थे तो ओला फ्लॉप कैसे होने लगा? दोस्तों, इसके पीछे की वजह है ओला के यही भारी भरकम ऑफर्स और अलाउंसेस जो उसने अपने कस्टमर्स और ड्राइवर्स को दिए। शुरू में जो ओला ने लोगों को दबा दबा कर डिस्काउंट दिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी ही लॉस में जाने लगी, और इसीलिए अपना पैसा रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या किए? प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी। जब लोगों ने देखा कि अभी तक जिस जगह जाने के 100 रुपए लग रहे थे, अब उसी जगह जाने के 200 रुपए लग रहे हैं, ओ तेरी। ऊपर से बारिश या डिमांड वाली जगह जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जाना तो भैया और फेयर ज्यादा ही बढ़ गया। तो उन्हें लगा कि ओला ने तो यार लूटना शुरू कर दिया, और इसी वजह से कस्टमर्स ओला से कटने लगे। कुछ ऐसा ही उन्होंने ड्राइवर्स के साथ भी किया। लॉस कम करने के लिए उन्होंने ड्राइवर्स का कमीशन कम कर दिया। अब क्योंकि अभी तक ओला ड्राइवर्स अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, 80-90 हजार रुपए, तो लोगों ने अपने 20-25 हजार वाली नौकरी छोड़कर लोन पर गाड़ी खरीद कर ओला में लगा दिया था। लेकिन अब ओला ने ड्राइवर्स का भी कमीशन कम कर दिया और उनके 80,000 की मंथली इनकम को 20,000 पर ला दिया। तो ड्राइवर्स भी ओला से कटने लगे। अब नए ड्राइवर्स आ ही नहीं रहे थे, और जो हैं वो भी ओला को छोड़कर जा रहे हैं। तो जो बचे कुछ ड्राइवर्स हैं वो भी राइड तभी एक्सेप्ट करते हैं जब थोड़ी दूर के लिए जाना हो और उन्हें ठीक ठाक अमाउंट में कमीशन मिल रहा हो, या फिर वो डायरेक्ट कस्टमर से बात करके उन्हें राइड कैंसिल करके ओला के चार्जेस से भी कम पैसे में उन्हें डेस्टिनेशन तक छोड़ के आते हैं। यानी अब तक जो प्रॉफिट ओला को मिलता था वो अब ड्राइवर और कस्टमर मिलकर अपनी जेब में डाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी लॉस में गई। तो उसके एम्प्लॉयज पर सिचुएशन को संभालने का प्रेशर बढ़ा, और ये प्रेशर इतना बढ़ा कि ओला के ज्यादातर एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़कर जाने लगे, और इसमें बड़े पद पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। बीते 2 सालों में ओला के टॉप 16 एग्जीक्यूटिव्स अपनी जॉब छोड़कर जा चुके हैं। ओला अपने रेवेन्यू के 63% लॉस में चल रही है, और अब उसके संभलने की कोई खास उम्मीद भी नहीं दिख रही है। तो ओला ने ईवी सेगमेंट में अपना नया स्टार्टअप शुरू किया, ओला इलेक्ट्रिक नाम से। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, और आपको क्या लगता है, क्या ओला फिर से पहले जैसी सक्सेसफुल हो पाएगी? और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जानने के लिए कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।